Not a single project that I can think of has been completed on time. Why should we promise something which cannot be achieved? LCA तेजस MK-1A फाइटर प्लेन मिलने में देरी। पाकिस्तान को जल्द चाइनीज स्टेल्थ फाइटर मिलेंगे। स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर के लिए हमें कई साल और इंतजार करना पड़ेगा। तेजस ने हमें जलील करके रख दिया, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने के करीब पहुंच गई। इंडियन एयरफोर्स के चीफ तेजस बनाने वाली हाल कंपनी से सख्त नाला। गुज़िश्ता रात उन्होंने अपने खिताब में तेजस फाइटर जेट की लेट डिलीवरी को लेकर अपनी भड़ास निकाली। तेजस MK-1 ताखीर का शिकार। तेजस का ब्लॉक 2 MK-2 अभी सिर्फ कागजों में है, जबकि इंडियन वज़ीर आज़म ने अपने 5th जनरेशन एमका का एग्रीमेंट साइन भी कर दिया। यहाँ से अंदाजा लगाइए कि एक कंपनी जो तेजस ब्लॉक 1 फाइटर जेट की प्रोडक्शन ही ठीक से नहीं कर पा रही, वो कंपनी एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम अगले 100 साल भी मुकम्मल कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में बताइए। भारतीय एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह ने क्या कहा, और इस पर भारतीय मीडिया की चीखें सुने और लाइक करें। Not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously then the process gets vitiated. चलिए आपको बताते हैं कि ये जो इतना बड़ा बयान एयर चीफ ने दिया है, इससे कई मायने हैं, और खास तौर से जो एक आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया का पुश है, उसमें अगर रक्षा सौदों में देरी हो रही है तो उसको देखते हुए ये बड़ा अहम बयान है। ऑपरेशन सिंदूर के 3 हफ्ते बाद इस बयान से कई सवाल उठ रहे हैं। सार्वजनिक मंच से रक्षा तैयारियों को लेकर सीधा संदेश दिया है एयर चीफ ने। PSUs, DRDO के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठाया जा रहा है। एयर चीफ ने क्यों ये सवाल उठाए, उसका पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। LCA तेजस MK-1A फाइटर प्लेन मिलने में देरी। पाकिस्तान को जल्द चाइनीज स्टेल्थ फाइटर मिलेंगे। स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर के लिए हमें कई साल और इंतजार करना पड़ेगा। बेसिक ट्रेनर जेट भी समय पर नहीं मिल रहे हैं। 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की डील में देरी हुई है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने में भी देरी है, जिसके कारण एयर चीफ ने ये सवाल उठाए हैं कि ऐसे वादे एक तो ना किए जाएं, और दूसरा सिर्फ आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के नाम पर जो अहम रक्षा सौदे हैं उस पर भी शायद पुनः विचार करने की आवश्यकता है। सप्लाई की बात तो छोड़ दीजिए, वायुसेना के चीफ वो कह रहे हैं कि अभी तो प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो कायदे से जो जहाज हमें चाहिए उसका मॉडल तक नहीं बना है। दोस्तों याद करिए, मेक इन इंडिया के नाम पर कितनी जो लफाजी की जाती है। और अभी प्रधानमंत्री ने कहा भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उन्होंने कहा भी कि हम अब उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भारत में बने हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई पूरी बात आप बता रहे हैं देश को, या अधूरी बात, या वो बात जो आपके पसंद की बात है उस बात को आप बता रहे हैं? एयर चीफ अमरीत सिंह ने जो कुछ कहा है उसको एक एक शब्द सुनिए, शब्दशः सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या बताया जा रहा है और सच्चाई क्या है। और इतनी बड़ी सच्चाई बोलने के लिए, देश को आईना दिखाने के लिए कि हमारे पास में क्या सिस्टम है और क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि आप सबको एक बार सलाम करना चाहिए AP सिंह साहब को। उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। वो कह रहे हैं कि कई बार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ही पता चल जाता है, यानी कई बार जब हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं तो उसी वक्त में पता चल जाता है कि ये सिस्टम कभी नहीं आएंगे। समय सीमा एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरी जानकारी में एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जो समय पर पूरी हुई हो। जब कुछ हासिल ही नहीं किया जा सकता तो उसका वादा क्यों करना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में 48,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ। फरवरी 2021 में इसके तहत 83 विमान मिलने थे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं मिला। दोस्तों गौर कीजिए क्या कह रहे हैं एयर चीफ साहब। वो कह रहे हैं कि फरवरी 2021 तक 83 विमान मिलने थे, और आज जब फरवरी 2025 बीत चुका है, यानी 4 समय, और उस वक्त में एक भी विमान नहीं मिला है। शुरुआत में मार्च 2024 से डिलीवरी होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मार्च 2024 का 2025 भी जा चुका है, लेकिन अभी तक नहीं। आगे वो कहते हैं कि तेजस MK-1 की डिलीवरी में देरी हो रही है।
MK2 का प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल, अभी तक नहीं बना है। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप भी नहीं बना है, अभी तक मॉडल तक नहीं बना है। हमें सिर्फ भारत में उत्पादन के बारे में ही बात नहीं करनी चाहिए, हमें डिजाइन के बारे में भी बात करनी चाहिए। सेना और उद्योग के बीच में विश्वास होना चाहिए। हमें बहुत खुले रहने की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। वायुसेना मेक इन इंडिया को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हमें आज तैयार रहना होगा ताकि भविष्य के लिए भी तैयार रहें। ये कितनी बड़ी बात है। 4 साल पहले जो आपने वादा किया कि 4 साल में 83 विमान आ जाएंगे, और छोड़ दीजिए किसी अखबार को, किसी पत्रकार को, किसी विश्लेषक को, यहां पर अगर वायुसेना के चीफ इस बात को कह रहे हैं कि एक भी विमान नहीं मिला तो मतलब नहीं मिला। और दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम बनाना, उस पर काम चालू कब करेंगे, अभी तो आप उसका मॉडल तक नहीं बना पाए हैं। मतलब मकान कब बनेगा वो तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मकान का नक्शा भी आपने नहीं बनाया। दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये, सोचिए जरा इस बात को। और ये बात राजनाथ सिंह जो कि खुद रक्षा मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में बात कही गई है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी AP सिंह साहब वो कुछ कह रहे हो, इससे पहले उन्होंने नहीं कहा हो, ऐसा नहीं है। उनका एक पहले का बयान मैं आपको दिखाता हूं। वायुसेना प्रमुख AP सिंह का एक पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत कभी सैन्य प्रौद्योगिकी में चीन से बहुत आगे था, लेकिन अब पीछे रह गया है। हम बहुत पीछे हैं, हमें HAL पर भरोसा नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में एयर चीफ बनने के बाद में वायुसेना के प्रमुख ने यह बयान दिया था, यह बात उन्होंने कही थी। वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चीन से हम आगे थे, प्रोडक्शन के मामले में हम बहुत आगे थे, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। कैसे पीछे हुए साहब? मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई करप्शन नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि सेना का जहाँ पर भी मसला आता है वहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि सारे प्रोजेक्ट वो समय से पूरा हो रहे हैं। और मोदी जी तो खुद टैंक पर, तोप पर, हर जगह पर खड़े हो जाते हैं। वायुसेना के फाइटर प्लेन में वो पहुंच जाते हैं। तो हर जगह जब मोदी जी हैं, हर जगह पर जब मोदी जी की फोटो है, तो अब बताइए सवाल किससे पूछा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी के बारे में अभी वायुसेना के चीफ सच्चाई बयान करने का काम कर रहे हैं, उसी कंपनी के शेयर खरीदने की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों बयानों को आपको जोड़ करके देखना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि संयोग की बात है या प्रयोग की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, नरेंद्र मोदी साहब के शब्दों में ये बात पूछना चाहता हूं। जिस कंपनी को लेकर के हमें गर्व होता था, आज वो कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है। पहली बात तो ये है, क्या आखिरकार कमी हुई? आपको याद होगा जब राफेल विमान आए थे तो उस वक्त में बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, और उसका ठेका, उसका कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी साहब की कंपनी को दे दिया गया था। तो ये कोई भी संस्था रातों रात कमजोर नहीं होती है, या रातों रात उसके काम करने की स्पीड कम नहीं होती है। किसी भी संस्था में उसके टॉप लेवल के अधिकारी रातों रात रिटायर नहीं हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे किसी संस्था को, जो कि बहुत मजबूती से काम कर रही थी, जिस पर देश को गर्व है, जिसने बहुत सारे ऐसे जहाज बना करके दिए, जिसने जंग में, युद्ध के समय पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, कैसे जो है वो देरी हुई और इसके बाद में एयर चीफ साहब ये बात बोलने के लिए मजबूर हो गए। वादा था 2024 का, अब 2025 भी दूर है। HAL और IAF में 48,000 करोड़ का समझौता हुआ, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। फरवरी 2021 में तेजस MK-1A की डील हुई। 83 विमान मिलने थे जो अभी तक नहीं मिले हैं, एक भी विमान नहीं मिला है। HAL के प्लान की हकीकत क्या है, जरा इस बात को भी समझिए। मार्च 2024 से डिलीवरी शुरू होनी थी, अभी तक 0 डिलीवरी है। HAL के पास में उत्पादन की पूरी क्षमता नहीं है। अब HAL का नया दावा है कि 2025-26 से तेज डिलीवरी का हम वादा कर रहे हैं। हर साल 16 से 24 विमान देने की तैयारी है।
बेंगलुरु, नासिक में नए प्लांट्स पर भी भरोसा है। सवाल आखिरकार यह है कि 2025 की डेडलाइन भी क्या अब टूट जाएगी? क्या वायुसेना को वक्त पर ताकत मिलेगी? क्या सिस्टमेटिक फेलियर की जवाबदेही तय होगी? या और दूसरे किसी देश से कोई और दूसरे हथियार हम लेकर के आते हैं, तो अगर टेक्नोलॉजी हमारे यहां पर नहीं आएगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर राफेल विमान आप ले आए, लेकिन अगर राफेल विमान को किस तरीके से बनाया गया है वो टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं लेकर के आए हो, तो इसका मतलब यह है कि आप सारी उम्र सिर्फ राफेल विमान लाते रहोगे। और अगर टेक्निकल शब्द में बात करें तो सोर्स कोड अगर आप नहीं लेकर के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अगर नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यही है कि बस वो दुकानदार बना रहेगा और हम ग्राहक बने रहेंगे।